क्यों? आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये आप क्या बोल रही हैं? मैं बॉयफ्रेंड बनूं? क्यों? इसके लिए ना मैं आपको 50,000 रुपए दूंगी। ये आप क्या बोल रही हैं? आप बॉयफ्रेंड भी बना रही हैं और 50,000 रुपए भी दे रही हैं? कहीं आप अपना बॉयफ्रेंड बना के मुझसे गलत काम तो नहीं कराएंगी ना? नहीं, ऐसा कोई गलत काम नहीं कराऊंगी। केवल तुम्हें मेरा एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बनना है। यहाँ मुझे मिस्त्री का काम करने का 700 रुपये मिलता है दिन का, और मैडम जी मुझे एक दिन का 50,000 रुपये दे रही हैं। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है? क्या हुआ मिस्त्री, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मैडम जी, बताइए क्या करना होगा मुझे? तो फिर मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, फटाफट अच्छे कपड़े पहन लो। चलो पहले तुम्हारा मेकओवर करते हैं, उसके बाद। ठीक है फिर मैडम जी, तुम लोग काम देख लो, मैं कल आके मिलता हूँ। बैठ जाओ। तो मैडम जी आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे एक दिन के लिए अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया, और आप अपनी माँ से मुझे क्यों मिलाना चाहती हैं? बताती हूँ। मेरी माँ ना एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है। मेरी माँ चाहती है कि मैं उनका बिजनेस संभाल लूँ और वो एक अच्छा सा लड़का देख के मेरी शादी कर दें। लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मेरी माँ की एक अलग पहचान है ना, वैसे मेरी भी एक अलग पहचान हो। मुझे अपनी माँ का बिजनेस ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ, जिससे लोग मुझे मेरी माँ के नाम से नहीं, मेरे खुद के नाम से पहचाने। और इसके लिए ना मुझे समय चाहिए। अगर मैंने शादी कर ली ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊंगी। मैडम जी आप जो बोल रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक दिन के लिए आपका बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा, और ये 7 दिन सबका कनेक्शन क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इससे आपका कैसे भला होगा? देखो हिमांशु, बात ऐसी है कि अगर मेरी माँ को पता चल जाएगा ना कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तो वो मेरे लिए लड़के ढूंढना बंद कर देगी और मुझे ना अपने कैरियर बनाने को समय मिल जाएगा और उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि मेरी बेटी ने ना एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। और हाँ हिमांशु, मेरी माँ को ना ये बनावटी बातें ज़्यादा पसंद नहीं है, तो तुम जैसे हो ना वैसे उनके सामने नेचुरल बिहेव करना। ओके। नमस्ते आंटी। ठीक है बेटा, खुश रहो खुश रहो। वो बेटा नाम क्या है तुम्हारा? जी हिमांशु तिवारी। तो हिमांशु बेटा, आप करते क्या हो? कोई बहुत बड़ा बिजनेस है आपका या बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हो? जी आंटी, मैं कोई बिजनेसमैन और किसी कंपनी में जॉब नहीं करता हूँ। वो मैं ना ठेकेदार हूँ, और उसके साथ साथ मैं मिस्त्री भी हूँ। तो दोनों काम मैं अच्छे से कर लेता हूँ, और घर का खर्च और मेरी फैमिली अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। अच्छा, तो और आपके पिताजी क्या करते हैं? जी मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। मेरा सिर्फ इस दुनिया में माँ और मेरी छोटी बहन है, और मेरे पिताजी भी यही काम किया करते थे। उन्हीं से मैंने ये काम सीखा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आंटी कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मैं भी पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। पर एक बार क्या हुआ, पिताजी एक साइड पे लकड़ी लगाने का काम कर रहे थे, और सडनली उनका पैर स्लिप हुआ और वो नहीं रहे। बस उसके बाद घर की जिम्मेदारियां, बहन की शादी की जिम्मेदारियां, इन सब में मुझे पिताजी का काम करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, कोई काम दुनिया में बड़ा या छोटा नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, और कोई लड़का होता तो मुझसे झूठ बोल देता। और अगर मेरी बेटी ने तुम्हें पसंद किया है तो कुछ न कुछ तो बात होगी तुम में। और हाँ, मेरी बेटी अपने पैरों में खड़ी भी तो होना चाहती है, तो उसे कम से कम टाइम मिल जाएगा। बेटा तुम हमेशा मेरी बेटी का साथ देना और मजबूती के साथ खड़े रहना उसके साथ। हाँ, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ, आप लोग बातें करो।
थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। नो थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट रुको तो, ये लो तुम्हारे 50,000 रुपए। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पर क्यों? मैंने तो तुम्हें बोला था ना, तुम अगर मेरे एक दिन के बॉयफ्रेंड बनोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। अगर मेरे एक दिन के बॉयफ्रेंड बनने से तुम्हारी लाइफ सेट हो रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पैसे तुम अपने पास रखो। अगर तुम्हें 50,000 नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बट फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इंडियन कॉफी हाउस चले? ठीक है, चलिए। नो प्रॉब्लम।